हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, अब देख के न डर जाना कि वर्ड प्रॉब्लम है, भगवान कैसे हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार केयरफुली पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं ही पढ़ती हूँ। देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 सेंटीमीटर। आप समझो मेरी बात, ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन, सबसे पहले बताओ, ये एक रेक्टेंगल होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो हमारा रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अब इसके पेरीमीटर क्या होता है पता है ना, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो ये होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है तो ये पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तीनों ने ये कहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, मतलब उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ। मतलब अगर विड्थ 2 सेंटीमीटर हुई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। और दिया क्या है इन्होंने हमें ये दिया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर। मतलब उस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर में 36 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया, हाफ पेरीमीटर, फुल पेरीमीटर नहीं दिया, हाफ पेरीमीटर। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ क्या करेंगे हम, L मान लिया। क्या मान ली, लेंथ मैंने L मान ली। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो मैंने क्या मान ली, B मान ली। भाई लेंथ L मान ली और विड्थ B मान ली। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि लेंथ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर है इसकी विड्थ से। मतलब जो L है, लेंथ है, वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। विड्थ कितनी है, B है, 4 मीटर ज्यादा है। बस यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो L, ये इधर माइनस का B इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी बन गई बच्चों पहली इक्वेशन। ये क्या बन गई, हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब बात सुनो ध्यान से, और हमें एक चीज दी हुई है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, पता होगा आपको अच्छे से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब हाफ द पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसको हाफ कर दो मतलब आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 2L प्लस बी अपॉन में 2। भाई आधा हो जाएगा ना। तो अब देखो, ये 2 से 2 गया, वो तुम्हें कितना दिया है, कितना बचा, L प्लस बी बचा, और ये तुम्हें कितना दिया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36 मीटर दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 36 मीटर। मतलब ये हमारा हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ L प्लस बी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये हमारी बन गई दूसरी कंडीशन। अब देखो, ये पहली कंडीशन बन गई। अब इसको, अगर ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन ना होता, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होता, तो जब पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे उसके बाद आपसे ये नहीं कहेंगे वो कि ग्राफ, जब वो स्पेशली कहे कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो तो ही करो, वरना क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलजेब्रिक मेथड होती है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 का क्वेश्चन है, तो हम इसको किससे सीखेंगे, ग्राफ से ही करेंगे, क्योंकि उसमें अभी तक ग्राफ के बारे में बताया गया है, ग्राफिकल मेथड ही बताई गई एक्सरसाइज 3.1 तक। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उससे लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। एक बार मैं और समझा देती हूँ बच्चों, क्या कहा था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर। मतलब जो एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी जो विड्थ है उसकी लेंथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो मैंने लेंथ L मानी, विड्थ क्या मानी, B मानी। तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विद, तो लेंथ मतलब एल विद से 4 मीटर ज्यादा, तो बी प्लस 4 कर दिया, ये इसको धले इक्वेशन 1 बन गई। और क्या दिया था, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, हाफ बाई 1/2, हाफ कर दो, आधा कर दो, आधा कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, कट गया, क्या बचा l प्लस बी बचा, और ये हमें 36 दिया है, बस वो रख दिया, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। आइए ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों हमने ये निकाल ली थी 2 इक्वेशन, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि लेंथ जो है x से मान रही हूँ लेंथ को, और विद को मैं y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि इसे समझने। तो पहली इक्वेशन क्या थी, l माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं l को x मान रही हूँ और ब्रेथ को विद को y, तो x ले लिया, जब x 0 है मतलब वही l 0 है, तो b क्या आ जाएगा, v मतलब -4, तो b आ जाएगा -4, और जब हमारा y 0 है, y 0 का मतलब b 0 है, तो l क्या आ जाएगा 4। मैं l को x और b को y मान रही हूँ, बस जिससे आपको समझने में आसानी रहे, चाहे इसको लिख लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बस। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या थी, l प्लस बी इज इक्वल टू 36, मतलब वही x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो अगर मैं इसमें भी ग्राफ वही करूँ, पॉइंट्स लूँ, तो हमें पता है x ले लेंगे, एक बार x 0 करेंगे तो बच्चों x 0 हो जाएगा, तो y ऑटोमेटिक 36, एक बार y 0 करेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखो बच्चों, मैंने जो ग्राफ लिया हुआ है वो 4 पॉइंट के डिस्टेंस पे लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि 36 बहुत लंबी डिजिट है, अगर मैं 1 2 3 4 करके लूँगी तो इतना मेरे ग्राफ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने ये वाली ली है। मतलब जो एक इंटरवल है, मतलब जो हमारा 10 कॉलम्स हैं, वो हमारे 4 सेंटीमीटर के बराबर मैंने लिया हुआ है, 4 4 4 के इंटरवल पे। तो देखो पहली वाली लाइन जो हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4 थी, इसमें जब x 0 है तो y है -4, ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y होती है। x 0 है तो y है -4, ये y होती है, y का उल्टा ये माइनस वाले इधर। तो जब x 0 है तो y है -4। दूसरा क्या है, जब x 4 है तो y है 0, मतलब जब y 0 हुआ, ये कह लो कि y 0 है तो x है 4, तो x कहाँ है, यहाँ पे है, तो x है 4, तो ये हो जाएगा 4,0। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो अब मैं इसको अगर ज्वाइन करूँ तो ये है, सही है, दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, ये हमारी लाइन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 वाली। दूसरी क्या करेंगे बच्चों, दूसरी देखो, जब हमारा x 0 है तो y है 36, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, x 0 है, x तो 0 हो गया, y है 36, मतलब 0,36, ठीक है। दूसरा जब y 0 है तो x है 36, तो ये हो जाएगा 36,0। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर लें, तो ये यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी बन रही है इंटरसेक्टिंग लाइन। और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम लोग इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, तो ये कौन सा हो गया 20 वाला, और ये कौन सा हो गया है, ये हो गया 16 वाला। तो x और ये y, तो x हमारा कितना है, x मतलब 20, तो और y हमारा कितना है, y मतलब 16, तो 20,16 पे पॉइंट पे कट कर रहा है। अब बताओ x हमारी क्या थी, x हमारी लेंथ थी, तो l बराबर x थी, तो ये हमारी कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई हमारी 20 मीटर, ठीक है। और दूसरी मीटर में ही था, हाँ ठीक है। और जो y है, विद जो है वो y मानी थी, वो कितनी है हमारी 16 है, 16 मीटर। अगर चेक करना है कि आपसे सही किया कि नहीं चाहिए, सही किया तो इसमें रख के देख लो, l माइनस बी इज इक्वल टू 4 है, l की जगह 20 रखोगे, इसकी जगह 16, तो ये आ जाएगा 4 बराबर 4, बस प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और अगर हाँ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।